ये है साल 2039 और दुनिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। यूएस नेशंस ने ये कानून लागू कर दिया है कि सब कंट्रीज हर साल अपनी पॉपुलेशन 5% कम करेंगी। इन्हीं ऑर्डर्स को मानते हुए अमेरिका ने एक रूल इम्प्लीमेंट किया है जिसको द थिनिंग का नाम दिया गया है। अब इस रूल के मुताबिक सब स्टूडेंट्स को हर साल एक एग्जाम देना होगा और जो स्टूडेंट्स फेल होंगे उनको एक जहरीली ड्रग देकर मार दिया जाएगा। कहानी की शुरुआत में हम लाइना माइकल्स को एक स्टूडेंट साइमन को पढ़ाते हुए देखते हैं। साइमन कुछ मैथ इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पा रहा था और वो ये बात लाइना को बताता है। अब लाइना एक लेंस बॉक्स निकालती है और साइमन को दे देती है। साइमन जैसे ही लेंस पहनता है तो उसको अब सब इक्वेशन समझ आने लगी थी। अब दूसरी तरफ हम एडवर्ड ब्लेक रेडिंग को देखते हैं जो टेक्सास के गवर्नर का बेटा है। वो रात को चुपके से अपने घर से निकलता है और अपनी गर्लफ्रेंड एली हार्पर से मिलता है। ब्लेक उससे उनके टेस्ट के बारे में बात करने लगता है जो अगले दिन था। एली टेस्ट को लेकर बहुत ज्यादा नर्वस थी पर ब्लेक उसको यकीन दिलाता है कि वो पास हो जाएगी। तभी ब्लेक के फादर का गार्ड उसको वहाँ पर देख लेता है और उसे अपने फादर के ऑफिस में ले जाता है। उसका बाप डीन अपने बेटे ब्लेक से काफी ज्यादा नाराज था कि इतने इम्पोर्टेंट टेस्ट की तैयारी करने की बजाय वो अपनी गर्लफ्रेंड से रातों को छुप छुप कर मिल रहा है। उसका बाप उसकी गर्लफ्रेंड एली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अब अगला दिन शुरू होता है और आज टेस्ट है। सब स्टूडेंट्स स्कूल के बाहर एक लाइन बनाकर खड़े थे और उनकी स्कूल के अंदर जाने से पहले सिक्योरिटी चेकिंग हो रही थी। अब ब्लेक लाइना से वही स्टडी लेंस मांगता है पर वो तो उसके पास खत्म हो चुके थे। लाइना और उसका फ्रेंड कैलन वुड्स अंदर जाने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट ने अपने बाजू पर चीट्स लिखे हुए थे। पकड़े जाने पर वो भागने की कोशिश करता है लेकिन गार्ड्स उसको भागने नहीं देते और इस एग्जाम में आज तक ना तो कोई स्टूडेंट भाग सका है और ना ही चीटिंग कर सका है। अब स्कूल के अंदर ब्लेक और एली एग्जाम हॉल में जाने से पहले हग करते हैं क्योंकि इसके बाद शायद उन दोनों में से कोई जिंदा ना रह पाए। फिर एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। सब स्टूडेंट्स के पास एग्जाम के लिए 2 घंटे हैं और फिर सब स्टूडेंट्स टेस्ट देने लगते हैं। लाइना सभी क्वेश्चंस बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेती है और उसका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है लेकिन उसका फ्रेंड कैलन जरा मुश्किल में लग रहा था। अब एग्जाम खत्म होता है और सबके रिजल्ट्स आ जाते हैं। टीचर्स क्लास में उन स्टूडेंट्स के नाम लेने लगते हैं जो फेल हुए थे। अब सब स्टूडेंट्स बहुत परेशान थे। जो फेल हुए थे गार्ड्स उनको लेकर जाने लगते हैं। वो रोते हैं, गार्ड्स को रिक्वेस्ट करते हैं और कुछ तो भागने की भी कोशिश करते हैं पर रेजिस्ट करने वाले स्टूडेंट्स को गार्ड्स पीटने लगते हैं। लाइना, कैलन और ब्लेक पास हो चुके थे लेकिन तभी टीचर ब्लेक की गर्लफ्रेंड एली का नाम लेता है और गार्ड्स उसको ले जाते हैं। अब ब्लेक अपने फादर को कॉल करता है ताकि वो उसको मरने से बचा सके पर उसके फादर कहते हैं कि वो एली की कोई हेल्प नहीं कर सकेगा क्योंकि सब स्टूडेंट्स के लिए रूल्स सेम है। अब ब्लेक गुस्से में खुद ही एली को बचाने के लिए जाता है। वो गार्ड्स पर अटैक करता है और एली को भागने के लिए कहता है पर बेचारा उसे नहीं बचा सकता और गार्ड्स एली को ले जाते हैं। कहीं आपको भी गार्ड्स ले ना जाएं इसलिए जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब 1 साल गुजर जाता है और टेस्ट होने में 1 दिन बाकी है और ये लाइना की छोटी बहन कोरिन का पहला टेस्ट है। अब डोर पे बेल होती है और फिर हम लाइना की टीचर मिस बिर्च से मिलते हैं जो उन दोनों की मॉम की डेथ के बाद से उनकी केयर टेकिंग कर रही है। अब वो लाइना को हौसला देती है क्योंकि कल उसकी बहन का पहला थिनिंग एग्जाम है। वो उन्हें कहती है कि सब कुछ ठीक होगा। दूसरी तरफ हम ब्लेक को देखते हैं जो अपने रूम में एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और वो कल के टेस्ट में सभी आंसर्स गलत लिखने वाला था ताकि वो अपने बाप को सबक सिखा सके। अब टेस्ट डे आता है और लाइना अपनी छोटी सिस्टर कोरिन को उसके स्कूल में ड्रॉप करती है। कोरिन की क्लास में सब बच्चों को एक वीडियो एनिमेशन दिखाई जाती है जिसमें बताया जा रहा था कि सभी कंट्रीज को हर साल अपनी पॉपुलेशन 5% कम करनी होगी और इसके लिए कुछ कंट्रीज ने सब कपल्स को सिर्फ एक बेबी अलाउ किया था। कुछ ने ओल्ड लोगों को मारने का रूल बनाया था पर अमेरिका ने सिर्फ स्मार्ट स्टूडेंट्स को ही रखने का और वीक स्टूडेंट्स को मार देने का रूल बनाया था और ये रूल छोटे स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स के लिए भी है। अब इन बच्चों का टेस्ट स्टार्ट होता है, पर बच्चों की टीचर काफी उदास थी क्योंकि आज बहुत से मासूम बच्चे मरने वाले थे। लेकिन करिन टेस्ट में पास हो जाती है। अब लाइना और कैलन अपने टेस्ट के लिए स्कूल में एंटर होते हैं। फिर टेस्ट स्टार्ट होता है और 2 घंटे बाद खत्म हो जाता है। तभी गवर्नर डीन को अपने बेटे की रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है और फिर वो एग्जाम के मैनेजर मेसन किंग को कॉल करके बोलता है कि मेरे बेटे को पास कर देना, चाहे उसके मार्क्स जैसे भी हों। और मेसन ब्लेक के मार्क्स लाइना के साथ स्विच कर देता है। अब टेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं और टीचर्स लाइना का भी नाम लेते हैं क्योंकि वो फेल हो चुकी है। अब मिस बिर्च गार्ड्स को लाइना को लेके जाने से रोकती है और कहती है कि लाइना वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स है, जरूर सिस्टम से कोई मिस्टेक हुई होगी, लेकिन जो भी हो रूल्स के मुताबिक रिजल्ट्स फाइनल थे और चेंज नहीं किए जा सकते थे। अब बिर्च लाइना को एक की कार्ड देती है ताकि वो डोर्स ओपन करके वहाँ से भाग जाए और ब्लेक ये सुनकर काफी हैरान था कि वो पास हो गया है। अब इसके बाद पास होने वाले स्टूडेंट्स स्कूल पार्टी में सेलिब्रेट करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम डीन को देखते हैं जो स्पीच दे रहा था और जल्दी ही गवर्नर से अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने वाला था। वो उनकी एजुकेशन सिस्टम की बात करता है और कहता है कि 196 कंट्रीज में उनकी कंट्री एजुकेशन में नंबर 1 पर है और क्राइम रेट भी 26% कम हो चुका है। ब्लेक स्कूल पार्टी में अपने फादर की ये स्पीच देख रहा था। फिर वो पार्टी से भागता है और एक गार्ड को पीटता है और फिर वो कंट्रोल रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ लाइना और बाकी के फेल हुए स्टूडेंट्स को एक रूम में ले जाकर वॉल के साथ खड़ा किया जाता है और फिर गार्ड्स उनको अपने कपड़े उतारने के लिए कहते हैं और फिर वो उनको उस रूम में लेकर जाते हैं जहां उनको जहरीला इंजेक्शन लगाना था। तभी ब्लेक स्कूल की इलेक्ट्रिसिटी कट कर देता है और स्कूल में हर तरफ अंधेरा हो जाता है। अब इस चांस का मिलना था कि फेल्ड स्टूडेंट्स खुद को फ्री करके वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ लाइना ही वहां से भाग पाती है। फिर वो उस की कार्ड को यूज करके रूम से बाहर निकल जाती है। अब मेसन फेल्ड स्टूडेंट्स के रूम में आता है और गार्ड्स को स्टूडेंट्स काउंट करने के लिए कहता है। उनको पता चल जाता है कि लाइना वहां पर नहीं है और वो उसको ढूंढने लगते हैं। ब्लेक अब लाइना की हेल्प करते हुए उसे एक गार्ड से बचाता है। अब बातें करते हुए उनको पता चलता है कि उनके रिजल्ट स्विच हुए हैं। इसके बाद वो एक वेंट में छुप जाते हैं और फिर केबल्स को फॉलो करते हुए सर्वर रूम की तरफ जाने लगते हैं ताकि एक दूसरे के रिजल्ट्स देख सकें। और स्कूल अभी भी पावर कट की वजह से पूरी तरह लॉक है और इस स्कूल लॉकडाउन की खबर पूरे देश में ब्रॉडकास्ट होने लगती है और बच्चों के पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान थे। अब डीन मेसन को कॉल करके वहाँ की सिचुएशन पता करता है। तभी एक वेंट के टूटने से ब्लेक स्विमिंग पूल में गिर जाता है और लाइना भी उसके पीछे जंप कर देती है। वो उसे पूल से बाहर निकालती है पर ब्लेक सांस नहीं ले पा रहा था। फिर वो उसे CPR देती है और ब्लेक को होश आ जाता है। अब वो दोनों पूल के लॉकर से कपड़े निकाल कर पहनते हैं और फिर वेंट से होते हुए सर्वर रूम तक पहुंचते हैं, लेकिन रूम के डोर पर एक गार्ड खड़ा हुआ था। तभी लाइना का की कार्ड गिर जाता है पर गार्ड उसको नहीं देख पाता और अब लाइना को वो की कार्ड किसी भी हाल में वापस लेना होगा। अब वो लोग एक साइंस लैब में जाकर एक वायर मैग्नेट बनाते हैं ताकि वेंट से की कार्ड को निकाल सकें, पर तभी लैब में एक गार्ड आ जाता है। अब वहाँ से भागते हुए लाइना वापस वेंट में चली जाती है पर ब्लेक वहीं पर रह जाता है और वो वहाँ छुप जाता है। अब लाइना की कार्ड उठाने जाती है और उससे वो ऑलमोस्ट मिलने ही वाला था कि तभी उसे एक गार्ड देख लेता है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वो ब्लेक था जिसने गार्ड का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। इसके बाद जिस गार्ड को उन दोनों ने अटैक किया था वो मेसन के पास आता है और उसे बताता है कि लाइना के पास की कार्ड है। अब मेसन सभी टीचर्स को गैदर करके उनके की कार्ड्स देखने लगता है, पर मिस बिर्च ने एक दूसरे टीचर का की कार्ड चुरा लिया था जिसको वो मेसन को दिखाकर बच जाती है। लेकिन जिस टीचर के पास की कार्ड नहीं था मेसन उससे पूछता है कि लाइना कहाँ है, पर टीचर कहता है कि वो कुछ नहीं जानता और फिर मेसन उसको पीटने लगता है। दूसरी तरफ फाइनली लाइना सर्वर रूम में आ जाती है। अब वो रिजल्ट्स देखने के लिए की कार्ड
से कंप्यूटर ऑन करती है, लेकिन मेसन ने उस कंप्यूटर पर पासवर्ड सेट किया हुआ था। लाइना कैलन को टेक्स्ट करती है जो कि हैकिंग जानता है, ताकि वो उसको कंप्यूटर ऑन करने में असिस्ट कर सके। फिर कैलन उसकी हेल्प करता है और कंप्यूटर ऑन हो जाता है। अब जब लाइना रिजल्ट्स देखती है तो उसके मार्क्स 98% थे, जबकि ब्लेक के सिर्फ 15%। अब उसके और रिसर्च करने पर यह भी पता चलता है कि लास्ट ईयर एली के भी 98% मार्क्स थे, लेकिन फिर भी उसको फेल कर दिया गया था, जो और किसी के कहने पे नहीं बल्कि ब्लेक के फादर डीन के कहने पर हुआ था। अब लाइना ये रिजल्ट्स कैलन को भेज देती है। तभी स्कूल की पावर ऑन हो जाती है और मेसन लाइना को सर्वर रूम में स्पॉट कर लेता है। लाइना वहाँ से भागती है पर मेसन उसको पकड़ लेता है। दूसरी तरफ ब्लेक अभी भी गार्ड के कॉस्ट्यूम में था और कोई भी उसको नहीं पहचान पा रहा था। अब वो फेल्ड स्टूडेंट्स के रूम में जाकर गार्ड्स को बोलता है कि इन स्टूडेंट्स को उस रूम में ले जाओ जहाँ बाकी के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन गार्ड्स उसकी बात नहीं मानते और उनकी फाइट होने लगती है। और तभी गार्ड को उसका पता चल जाता है कि वो ब्लेक है। वहीं कैलन को जब लाइना का मैसेज मिलता है तो वो रिजल्ट्स देख लेता है। कैलन का एक न्यूज एंकर फ्रेंड है और वो ये रिजल्ट्स उसको भेज देता है और रिजल्ट चेंज होने की न्यूज चैनल पर चलने लगती है। इस न्यूज के बाद गवर्नर डीन को पार्टी की हेड कॉल करके थ्रेट करती है कि वो उसकी इस हरकत की वजह से उसकी प्रेसिडेंट कैंडिडेसी वापस ले लेगी, लेकिन डीन मासूम बनकर सब इल्जाम मेसन पर लगा देता है। लेकिन अब डीन को अपनी इनोसेंस प्रूफ करने के लिए फेल्ड स्टूडेंट्स के साथ साथ अपने बेटे को भी मारना होगा और लाइना को फ्री करना होगा। अब स्कूल में मेसन गार्ड्स के साथ लाइना को एग्जीक्यूशन रूम में ले जाता है और वहाँ और स्टूडेंट्स के साथ साथ ब्लेक भी था। अब मेसन डीन को कॉल करके उन सब को मारने की परमिशन लेता है, लेकिन गवर्नर उसको लाइना और बाकी के 5 स्टूडेंट्स जिनको उन्होंने फेल किया था उनको फ्री करने के लिए कहता है और अपने बेटे के साथ साथ सच में फेल्ड स्टूडेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए कहता है। अब गार्ड्स लाइना और बाकी के इनोसेंट स्टूडेंट्स को फ्री कर देते हैं। लाइना ब्लेक को गुड बाय किस करती है और इसके बाद गार्ड्स उसको और बाकी के फेल्ड स्टूडेंट्स को जहरीली ड्रग इंजेक्ट करके मार देते हैं। इसके बाद स्कूल के गेट्स ओपन होते हैं और लाइना अपनी छोटी सिस्टर कुरिन और मिस बिर्च से मिलती है। इसके बाद हम कुछ घंटे बाद का सीन देखते हैं जिसमें एक एलिवेटर में मरे हुए स्टूडेंट्स की बॉडीज पड़ी थी। तभी स्टूडेंट्स मूव होने लगते हैं और हमें पता चलता है कि उनको लगाए हुए इंजेक्शन सिर्फ स्लीपिंग ड्रग के थे। इसके बाद उन सबको एक फैक्ट्री में लेके जाया जाता है जहाँ बहुत से लोग काम कर रहे थे और फिर वहाँ ब्लेक को उसकी गर्लफ्रेंड एली मिलती है और फिर हमें पता चलता है कि हर साल स्टूडेंट्स को मारा नहीं जाता था बल्कि एक मल्टी मिलियनेयर कंपनी में लेबर्स बनाकर यूज किया जाता था और ये सारा प्लान गवर्नमेंट का ही था ताकि उनको फ्री में काम करने वाले लेबर्स मिल सकें। दी एंड। उम्मीद है आप सबको ये स्टोरी पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।